Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं, जिसका नाम है लेटिस स्टेप नेटवर्क्स और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखने वाले हैं। लेटिस स्टेप नेटवर्क किस तरह का रहता है, आर इक्विवेलेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर देखा था। वो सारे कंसेप्ट्स भी आपके इस लेक्चर में यूज होने वाले हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को देख के आइएगा ताकि ये इस वीडियो को समझने में आपको आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटिस टाइप नेटवर्क, इस तरह का जो सर्किट आपके सामने दिख रहा है, इस तरह का अगर कोई एक सर्किट है तो हम कहेंगे वो लेटिस टाइप नेटवर्क है। इस सर्किट को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सपोज हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, इस तरह का सर्किट है, तो यहाँ इस पॉइंट को हम ए से डिनोट करेंगे, इस पॉइंट को बी से, इसको सी से और इसे डी से। देन इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। यहाँ हम ए पॉइंट रहेगा आपका, यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा और यहाँ डी रहेगा, और इस सर्किट को इस अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है, R1 है। बी और बी और सी के बीच में क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है, R5 है। बी और डी के बीच में R2 है। सी और डी के बीच में R3 है। ए और सी के बीच में R4 है। इस टर्मिनल से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए, हमने स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करा था। ये सर्किट, ये पार्ट एक डेल्टा बन रहा है या फिर ये पार्ट भी एक डेल्टा बन रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्किट इजी हो जाएगा, और सीरीज और पैरेलल जिस तरह से भी आपका सर्किट बन रहा है, वो रूल्स लगा के आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस तरह का आपके पास सर्किट गिवन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले लैटिस नेटवर्क लगता है आपको, ये बिल्कुल लैटिस टाइप नेटवर्क है, अभी हमने देखा। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी और यहाँ डी। ए और बी के बीच में 3 है, बी और सी के बीच में 3 है, सी और डी के बीच में 3 है, बी और डी के बीच में 1 ओहम है, और ए और सी के बीच में 3 ओहम है। सर्किट बिल्कुल आपने ड्रॉ कर लिया इस तरह से। देखिए, अब ये दो डेल्टा बन रहे हैं, बिल्कुल ओहम में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हम कहते थे स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस हों तो हमें रिजल्ट का पता है। तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि किसी कन्फिग्रेशन में इक्वल रेजिस्टेंसेस तो नहीं हो रहे। यहाँ क्या है, 1 है, 3 है, 3 है, ये तीनों इक्वल रेजिस्टेंसेस नहीं है। यहाँ क्या है, 3, 3 और 3, ये तीनों इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। इसका रिजल्ट हमें पता है। हम कहते हैं अगर डेल्टा टू स्टार करना हो तो हर एक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस डेल्टा का स्टार बना लेंगे। देखिए, ये पॉइंट ए है, इस तरह से कुछ एक स्टार बन जाएगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस लग जाएगा और यहाँ एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। तो बनाइए इसे, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू भी 3 है, 3/3 इज इक्वल टू 1। 1 ओहम यहाँ आ जाएगा, उसी तरह से 1 ओहम यहाँ आ जाएगा, 1 ओहम यहाँ आ जाएगा। बाकी उसके अलावा 1 और 3 तो उसी तरह से रहेंगे। ये पॉइंट आपका डी आ जाएगा। यहीं से आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, इन दो टर्मिनल से। तो फाइंड आउट कर पाएंगे, ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है। ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो बनाइए इसे, किस तरह से बनेगा। ये दोनों अब आपस में पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, और इसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ सीरीज में है, तो ये 1 हो जाएगा एडिशन में। तो आर इक्विवेलेंट आप इससे फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए क्या वैल्यू आती है,
इजी है क्वेश्चन। प्रीवियस सारे वीडियोस देख के आइएगा, तभी आपको आर इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। या तो आपके सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो कि आपको पता है किस तरह से सीरीज बन रहा है, किस तरह से पैरेलल बन रहा है, सीरीज में क्या फॉर्मूला है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला है, देन आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देखिए जाके। वैल्यू रहेगी 7/3 ओम। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह से एक दे रखा है, ये भी लैटिस नेटवर्क है, ए बी सी डी सपोज कर लें। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। इस तरह का एक सर्किट आप बना पा रहे हैं? बिल्कुल बना पा रहे होंगे। तो देखिए अब ये क्या है, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये दोनों शॉर्ट है। दैट मीन्स इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। ये किस तरह से मैं बना सकती हूँ? ये थ्री रेजिस्टेंसेस हैं इन पैरेलल। इस पॉइंट को ए सपोज कर सकती हूँ, इसे डी सपोज कर सकती हूँ। इन दोनों को पॉइंट्स को जोड़ दीजिए आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि थ्री रेजिस्टेंसेस हैं, 3 ओम्स के, और पैरेलल में लग रखे हैं, पैरेलल में लग रखे हैं। तो पैरेलल में हमने फॉर्मूला क्या करा था? अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस हो तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ना होके 3 है। प्रीवियस जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां 2 आ रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/3। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स। देखिए अभी तक हमने सोर्सेज क्लियर नहीं करे हैं, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम सोर्सेज भी क्लियर करने वाले हैं। बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि कुछ इस तरह का सिंबल है, तो ये करंट सोर्स है। कुछ इस तरह का सिंबल है, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरह का सिंबल है, तो ये वोल्टेज सोर्स है। पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स। देखिए पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट ही फाइंड आउट करते हैं। सर्किट को रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं कि सिर्फ एक सोर्स रह जाए और एक आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रह जाए। फिर हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर रहता है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर रहता है। ये सब फॉर्मूलेस हमारे बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये क्या बन रहा है? लैटिस स्टेप नेटवर्क है, इसे ए मार्क कीजिए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो यहाँ ए बी सी डी हो जाएगा। देखिए बनाने की खुद ट्राई कीजिए किस तरह से बनेगा ये। ए और बी के बीच में 10। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ जो 10 के साथ है ये ओम्स नहीं है, ये एस है। एस किसका यूनिट रहता है? साइमन। साइमन किसका यूनिट रहता है? कंडक्टेंस का। दैट मीन्स ये कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसके अलावा सभी वैल्यूज जो है वो कंडक्टेंस की है। बनाइए क्वेश्चन, क्या सॉल्व कर पा रहे हैं आप? ए और डी के बीच में एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। देखिए इस तरह से बना पा रहे हैं? बिल्कुल बना पा रहे हैं। अब ये जो सर्किट आपके सामने है, देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बन रहा है, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज का बन रहा है। प्रीवियस भी व्हीटस्टोन ब्रिज के बन रहे थे, बट उसमें बैलेंस्ड कंडीशन नहीं यूज हो रही थी। बट अगर इसमें हम बैलेंस कंडीशन चेक करना चाहें, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। हम कहते थे कि प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। तो ब्रिज बैलेंस्ड की कंडीशन यूज कर ट्राई करें तो 10 × 10, चाहे रेजिस्टेंसेज है चाहे कंडक्टेंस है, कंडीशन सेम ही रहेगी, 10 × 10। या फिर अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप इसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है R = 1/G रहता है। हर एक को अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, ब्रिज बैलेंस्ड है। इस चीज का क्या मतलब है? इस मिडल आर्म में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बिल्कुल आपको समझ आता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज क्लियर करी है, तो अभी हम उसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर देखिए इसमें करंट की वैल्यू 0 है तो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए जिस जो ब्रांच ओपन हो जाए जिसमें करंट की वैल्यू 0 है, हम उसे हटा देते हैं। दैट मीन्स इस ब्रांच को भूल जाइए। अब ये दो रेजिस्टेंसेस
सॉरी दो कंडक्टेंसेस आपस में सीरीज में हो जाएंगी, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगी, क्योंकि अब करंट यहाँ पे कहीं भी ब्रांच नहीं कर रहा है। जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ जा रहा है, दोनों यहाँ ब्रांच कर रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है ब्रांचेस, बट ये जो 10s में जा रहा है वो वही इस 10s में जा रहा है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है। अब देखिए आपको कंडक्टेंसेस के कंसेप्ट भी करवाए गए हैं। अगर मैं कहती हूँ कि सीरीज में है तो जी इक्विवेलेंट की वैल्यू G1 G2 G1 प्लस G2 हो जाता है, रेजिस्टेंस से बिल्कुल अपोजिट रहेगा। ऐसा था, बिल्कुल था। अब देखिए ये इक्वल है, दैट मीन्स हम पैरेलल वाला टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दोनों सीरीज में है और इक्वल है, दैट मीन्स 10/2 आपके पास इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस सर्किट को मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये 5s यहाँ आ जाएगा और 5s यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर होगा। कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस से अपोजिट फॉर्मूले लगने वाले हैं। अगर सीरीज है, इक्वल वैल्यू है तो 10/2 हो जाएगा, यहाँ भी 10/2 हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग 5s की वैल्यूज आ रही है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में कंडक्टेंसेस हैं, तो जी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है? जी इक्विवेलेंट G1 प्लस G2। दैट मीन्स ये वैल्यू सर्किट किस तरह से बनने वाला है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। 5 + 5 10, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। देखिए इस तरह से आप सर्किट को इजीली आपने सॉल्व कर लिया। देखिए अगर आपसे जी इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी होती तो 10s बता देते, अगर आर इक्विवेलेंट की पूछी होती तो 1/10 ओम बता देते। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स, दैट मीन्स ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आई की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, पावर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/10। देखिए इससे क्या वैल्यू आ रही है? 0.4 वॉट आपका आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो इसके अलावा जो भी आपसे चीजें पूछी जा रही हैं, पावर वोल्टेज कुछ भी पूछा जा रहा है, एनर्जी, तो वो फॉर्मूलेज हमें बिल्कुल क्लियर है और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको सर्किट सॉल्व करने आता है तो सब कुछ इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेटिस टाइप, बट अब हम रेजिस्टिव सर्किट को कंक्लूड कर रहे हैं, तो रेजिस्टिव सर्किट के मैं चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप वो सॉल्व कर पाए। तो ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, स्पेशल है, इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जब भी हम कहते थे कि हमें सपोज एक्स वाई के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना करना होता था, तो हम क्वेश्चंस देखते थे, हम कहते थे यहाँ पे सपोज एक सोर्स है, यहाँ से करंट जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, एक ही करंट पाथ फ्लो है, एक ही करंट पाथ है, तो उसे हम कहते थे कि वो सीरीज है। अगर करंट ब्रांच कर रहा था तो वो पैरेलल रहता था। ठीक है, इसी तरह से हम सर्किट सॉल्व करते थे आर इक्विवेलेंट के लिए। तो देखिए बट यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी लग रखा है। तो हमने कोई किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं देखा कि हमें, या तो हम इस यहाँ पे सपोज ए बी रहता, इस इसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करते, तब इसे हम भूल जाते, हम इजीली सॉल्व कर पाते क्योंकि करंट एग्जैक्टली यहीं से जा रहा होता। बट अगर एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। देखिए अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ए बी होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, हमने प्रीवियस बहुत से क्वेश्चन करे हैं, तो इस एक्स वाई को हम भूल जाते और यहाँ से करंट ब्रांच कर रहा होता, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाते और ये दोनों 2 और 4 आपस में सीरीज में हो जाते, 1 और 3 आपस में सीरीज में हो जाते और इन दोनों ब्रांचेस का जो कॉम्बिनेशन आता वो आपस में पैरेलल में हो जाता। बट इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है, एक वोल्टेज सोर्स भी लग रखा है, तो हम इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए, देखिए वोल्टेज सोर्स जब भी डीएक्टिवेट होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर करंट सोर्स डीएक्टिवेट करेंगे तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करंट सोर्स से भी करेंगे, अभी हम वोल्टेज सोर्स से कर रहे हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ मैं इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दूंगी, देखिए, और ये पॉइंट x हो जाएगा और ये y हो जाएगा।
देखिए इस एक्स वाई को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इस शॉर्ट को अंदर ले जाते हैं। तो इसको मैं इस तरह से बना पाऊंगी, इमेजिन कर पाएंगे आप, या मैं बना देते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये शॉर्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इजी है इसके आगे सॉल्व करना। ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं, दैट मींस एक्स, ये 1 ओम है, यहाँ आपका 3 ओम है, ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप इसे इमेजिन कर पा रहे होंगे, यहाँ से करंट आ रहा है, ये दोनों में ब्रांच कर रहा है, दैट मीन्स 1 पैरेलल 3, 1 इंटू 3, 1 प्लस 3। ये जो करंट यहाँ आएगा वही इन दोनों में जाएगा, ये दोनों में तो ब्रांच करेगा, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है। देखिए 1 और 3 पैरेलल में है, 2 और 4 पैरेलल में है, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ सीरीज में है, क्योंकि करंट की वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी। देखिए यहाँ अगर मैं इसे इस तरह से बनाना चाहूँ, 1 है, 3 है, उसके बाद 2 है और ये 4 है, तो यहाँ से करंट जो भी आया, I1 अगर I2 सपोज कर लो, तो यहाँ जाके यहाँ I था, तो यहाँ जाके I1 प्लस I2 ही हो जाएगा, सेम ही करंट है, अगेन ब्रांच कर रहा है। तो देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और वैल्यू बताइए क्या आ रही है। आंसर रहेगा 25/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए बी। अब आपके पास एक कोई भी करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स को ए बी के विद रिस्पेक्ट टू अगर आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, इसे डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करने के लिए इसे हम कर देंगे ओपन। ओपन कर दिया, इजी हो गया क्वेश्चन। अब उस ब्रांच को हम कंसीडर ही नहीं करते जिसमें ओपन हो। तो देखिए अब यहाँ से करंट आ रहा है, 1 और 2 आपस में सीरीज में है, 3 और 4 भी आपस में सीरीज में है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, और इन दोनों का आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करना है तो 3 इंटू 7, 3 प्लस 7। देखिए क्या वैल्यू आती है, 21/10 ओम्स। इसी तरह से ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। ये अलग सी कन्फिग्रेशन बना रखी है, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रखी है। अब सपोज करिए वो 4 रेजिस्टेंस कौन से हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कन्फिग्रेशन में हम देखते हैं, और वो मिडल आर्म हमें फाइंड आउट करनी है, देखना है कि वो मिडल आर्म कौन सी है। वो 4 रेजिस्टेंसेस हम किस तरह से कहते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज की कन्फिग्रेशन कैसे रहती थी, एक रेजिस्टेंस यहाँ रहता था, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक मिडल आर्म में कुछ भी गैल्वेनोमीटर था या कुछ भी रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता था। तो देखिए इमेजिन कीजिए इस x को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, इस y को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, तो ये आपकी मिडल आर्म आ रही है, ये आपका p रेजिस्टेंस आएगा, ये q रेजिस्टेंस आएगा, उसी अकॉर्डिंग ये दो रेजिस्टेंसेस आएंगे। देखिए ये सपोज ए बी, मैं इस ब्रांच को सपोज कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। देन यहाँ मैं x ले रही हूँ, यहाँ मैं y ले रही हूँ, तो a और x के बीच में आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है, x और b के बीच में आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है। उसी तरह से यहाँ देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं a और y के बीच में। देखिए ये पॉइंट y है, ये भी पॉइंट y है, ये भी पॉइंट y है। अब ये हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगी होंगी, क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करा है, हमें पता है ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहे होंगे। तो देखिए a और y के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, y और b के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरह से बन गया ये क्वेश्चन। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ये हमारे पास बन गया तो पहले बैलेंस कंडीशन चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स 3 into 1 is equal to this 1 into 3। बैलेंस कंडीशन बन रही है, दैट मीन्स इस मिडल ब्रांच को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। क्या हो जाएगा,
आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए क्या वैल्यू आती है। आंसर रहेगा 3/2 ओम। देखिए इजी है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यही वो ए बी है, यही वो मिडल ब्रांच है जो हमें चाहिए। यहाँ आपका x है, यहाँ आपका y है, इनके बीच में क्या रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं देख लीजिए। इस केस में आपके पास y और b के बीच में प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, इस क्वेश्चन में यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दो 2 और 2 ओम ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा 2 और ये 2। ये आपका पॉइंट y है, इसे y सपोज कर लीजिए, इसे y सपोज कर लीजिए, किसे भी y सपोज कर सकते हैं, और ये पॉइंट है x। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। इक्वल रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, 1 ओम। अब देखिए यहाँ से अगर सपोज कहीं से भी क्वेश्चन करंट आ रहा है, x से सपोज कर सकते हैं, y से सपोज कर सकते हैं, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, बट जो वन में जा रहा है वही इस वन में जा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में सीरीज में है। दैट मीन्स यहाँ एक 2 आ गया, यहाँ एक 2 आ गया, दोनों पैरेलल में है। आर इक्विवेलेंट 2/2। आंसर रहेगा 1 ओम। देखिए इसी के साथ, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम रेजिस्टिव सर्किट्स बिल्कुल कंक्लूड कर चुके हैं। तो आई होप अगर रेजिस्टिव सर्किट का कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, क्योंकि अपनी तरफ से मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जिस तरह की भी कन्फिग्रेशंस बनती हैं उन सब पे मैं क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। कोई टॉपिक अगर छूट गया हो तो उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन को यूज़ करके आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स इसी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस सीरीज़ के और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केवीएल करने वाले हैं, केसीएल करेंगे, किरचॉफ्स लॉ है, सोर्सेज देखेंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेज देखेंगे, देन थ्योरम्स करने वाले हैं। ये सब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।